hope you understand what I mean. इतनी भी भोली नहीं हो तुम। और अगर मैं मान भी लूं कि झलक तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन उसके बाद भी जब ये इसकी बेइज्जती कर रहे थे, एक औरत होने के नाते तुम्हें लगा कि तुम्हें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी? अनी, सब का क्या मतलब है? हमारा संगीत है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आए। अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। अनी अपने मेहमानों के सामने माफी मांगता तो है अपने किए पर उन्हें समझाता भी है कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत है, क्योंकि झनक एक आर्टिस्ट है और उसने पैसे के लिए परफॉर्म नहीं किया। और आगे बता देता है सबको कि उसने परफॉर्म किया है अपनी दीदी के संगीत पर, क्योंकि झनक सृष्टि की बहन की बेटी है। और ये सुनकर कि अनी ने झनक की रिश्तेदारी दिखा दी सबके सामने, अब सृष्टि और अर्शी दोनों ही आग बबूले होते हैं जब अनी ने साफ साफ बता दिया कि सृष्टि आंटी झनक की मासी है। पर ये बात उन लोगों को अपमानित करती है, क्योंकि वो सब तो झनक की छवि बिगाड़ने में लगे थे। और वहीं अब मेहमान जो पैसे देने आए थे झनक को, अब अपनी तरफ से माफी मांगते हैं कि ये उन्हें नहीं पता था। उन्हें तो बस यही बोला गया था कि कोई प्रोफेशनल आ रही है परफॉर्म करने। पर अब बिपाशा आती है सबके बीच अनी को ये बोलते हुए कि उसने इतनी रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। पर अब भी अनी अड़ा रहता है ये बोलकर कि वो लोग झनक की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, जो एक आर्टिस्ट, डांसर, परफॉर्मर है और उसके आगे कुछ नहीं, जो वो सब उसे दिखाना चाहते थे। और पूरा परिवार अब अनी के इस बिहेवियर को देखकर शॉक्ड होते हैं। पर अनी आगे भी बोलता है कि आज उसका संगीत है और खुशी का माहौल होना चाहिए, और उनसे माफी तो मांगता है, पर फिर से एक बार बोल देता है कि अनजाने में ही सही पर झनक की बेइज्जती की गई है। अनी, यहाँ किसी ने भी झनक की बेइज्जती नहीं की है। ये लोग प्यार से पैसे दे रहे थे और मेरी मॉम ने नहीं कहा था ये सब करने के लिए। अर्शी, झनक दिख ही ऐसी रही है। And I really hope you understand what I mean. इतनी भी भोली नहीं हो तुम। और अगर मैं मान भी लूं कि झलक तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन उसके बाद भी जब ये इसकी बेइज्जती कर रहे थे, एक औरत होने के नाते तुम्हें लगा कि तुम्हें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी? पर सृष्टि और अर्शी को तो जैसे किसी ने छुरा चला दिया हो उनके शान पर, और अपने डिफेंस में उतरती है अर्शी और बोलती है कि आज उन दोनों की संगीत है, ये सब करने नहीं आए हैं वहां। पर अब अन्नी भी पीछे नहीं हटता और अर्शी से कहता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ती तो वो लड़ता झगड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और झनक तो जैसे सब लोगों के बीच एक आइटम ही बन गई है, जो चाहे वो उसके बारे में या तो तरफदारी और या फिर नाराजगी जता रहा है। वो किसी को कुछ नहीं बोल पाती। अनी, मेरे लिए भी झनक एक प्रोफेशनल है। हाँ, पूरी तरह से अभी बनी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर अगर मौका मिलेगा तो वो भी बन जाएगी। इसलिए झनक के लिए मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगी। अर्शी! अनी, आज हमारा संगीत है और तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। मैं ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था अर्शी, मैं चाहता था सब कुछ परफेक्ट हो। तब अचानक अन्नी रियलाइज करता है कि जो वो नहीं चाहता था वही हो गया। पर वो झनक की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जहां अन्नी और झनक एक दूसरे को देखते हैं, वहीं अब अन्नी तुरंत बोल देता है कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलना था बोल दिया। पर अब सृष्टि मौके का फायदा उठाती है सबको भड़काने के लिए, ताकि सारे गेस्ट ही चले जाएं। इंसल्ट जो की है अन्नी ने उनकी, पर अब अन्नी सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है अपने व्यवहार के लिए और सबको बैठ के एंजॉय करने बोलता है, जहां सृष्टि की तो जैसे बदनामी ही हो गई हो। पर एक बार फिर अन्नी झनक की तरफदारी करता है और बोलता है कि वो टैलेंटेड है, बस उसकी गेटअप
के चलते वो सब उसे पहचान नहीं पा रहे, वरना कुछ दिन पहले तो उसके पिक्चर्स हर बैनर और होर्डिंग पर थे और ये बोलकर सबको साबित कर देता है कि झनक कोई मामूली लड़की नहीं है और वो तो बिल्कुल नहीं जो वो सब सोच बैठे हैं। और तब फाइनली एक गेस्ट सॉरी बोलता है और वजह बताता है कि उन्हें बताया गया था कि कोई प्रोफेशनल आने वाली है, इसलिए उन्हें पहचानने में गलती हो गई। और तब अनी देखता है बिपाशा की ओर, क्योंकि पूरी प्लानिंग तो उसी की थी। और अब गेस्ट ही माफी मांगते हैं अनी, झनक और सृष्टि से भी, ये बोलकर कि वो लोग इंसल्ट नहीं करना चाहते थे झनक की। पर सृष्टि मुखर्जी की तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं जब गेस्ट बोलते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि झनक सृष्टि मुखर्जी की बहन की बेटी है, यानी सृष्टि जो है झनक की मासी है। और यहाँ ऐसे में झनक के साथ रिश्तेदारी दिखने पर सृष्टि की तो जैसे इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। जब हाथ जोड़े माफी मांगते हैं सब और उल्टे अनी की बड़ाई कर बैठते हैं कि वो अपने ससुराल के लिए खड़ा हुआ है, ऐसे दामाद कहाँ मिलते। और अब रिस्पेक्ट और टैलेंट की बात बाहर निकल आती है और जहां बोस परिवार झनक को इतना नीचे गिरा देना चाहते थे, वहीं आज सबके सामने हाथ जोड़कर सब कोई झनक से माफी मांगते हैं। पर इसका सीधा असर तनुजा और शुभो पर भी पड़ा है। जब तनुजा बोलती है कि झनक की परिचय सृष्टि और अर्शी के साथ देने की क्या जरूरत थी अनी को, और शुभो को लगता है कि सब किए कराए पर पानी फेर दिए अनी ने। और जहां सब अपने अपने जगह जाने के लिए मुड़ते हैं, एक बार फिर झनक की इज्जत को बरकरार रख दिया अनी ने, वो भी सबके सामने अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर। आगे क्या होता है देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर अब संगीत तो हो ही गई, आगे मेहंदी और शादी में क्या रंग लाता है अनी और अर्शी का रिश्ता, या फिर होगा कुछ और ही। देखते रहिए झनक की अपडेट्स यहीं पर। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। I'm really sorry। आज मेरा संगीत है, खुशी का माहौल है, आप सब प्लीज जाके एंजॉय कीजिए। और एक बात, ये लड़की झनक, ये बहुत टैलेंटेड लड़की है और इस गेटअप में आप इसे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन कुछ दिन पहले इसका चेहरा इस शहर के हर एक होर्डिंग, हर एक बैनर पे था।